वो कह रहे हैं कि हमारा हो गया है। तो बाकी 75 का क्या होगा? बैक डोर से ताकत दे करके रोड पर उतारा गया। नहीं देखे कि 1,000 के गाड़ी का काफिला, कौन ऐसा नेता है आज तक जो जिसके पीछे इतना हुजूम खड़ा रहा? बड़ी भाषा नहीं बदल गई। 32 साल से आपका राज है, आप अभी तक अभी सोचते हैं। नमस्कार, ये आपका चैनल है और आप चाहे जहाँ भी देख रहे हो, भारत लाइव पर देख रहे हो, पंचनामा पर देख रहे हो, आपका तो स्वागत करने के साथ साथ एक शख्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं। इनका नाम ठाकुर धर्मेंद्र है। हम नाम इसलिए बता दिए हैं कि आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है इनका नाम भुला गए होंगे, तो भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इनके बयान बड़ा ही मौजू होते हैं और आज बोल करके जाते हैं तो कल वो सच हो जाता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक पकड़ ज़बरदस्त है। आज बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि जब इनको ज़रूरत महसूस हुई तो उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर जदयू में दोबारा चले गए। उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए तो उनके साथ ये बाहर चले आए और आज आरएलजेडी जो मजबूत पिलर पर खड़ी है उसके एक स्तंभ ये भी हैं। यात्रा समाप्त हो गई है। आगे क्या कार्यक्रम होगा, कुछ बातों को तो उपेंद्र कुशवाहा ने रख दिया है, लेकिन भीतर के जो बात बनू वो अभी बाकी बात। तो आज इनको धर लिए हैं। हम गए हुए थे विधान परिषद में, वहीं से पकड़ करके ले आए हैं, कारण कि ई जब कहेंगे तो बात सब सटीक होगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और जिस तरह से आप लोगों ने यात्रा किया, मुझे लगता है कि आपके विरोधियों को चिंता जरूर हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा कैसा रहा ये तो पब्लिक डोमेन में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है जी। और जो लोगों का उत्साह मिला है, खास करके फणीश्वर नाथ रेणु के गांव में रात के 11:30 बजे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं जी। और 10 किलोमीटर तक की कतार रात में सड़क के दोनों किनारे खड़ा। यह आत्मविश्वास से लबालब लोगों का जमात था जो 11:30 बजे अपने घर के बाहर माला लेकर के खड़ा था, धोई हुई। आशा से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। देख रहे दाढ़ी बढ़ गया हम लोगों का, खुशी के मारे घूमते घूमते सभी जिला में अपार 1,000 गाड़ियों का काफिला हो जाता था जी। सभी कार्यकर्ताओं गाजा बाजा के साथ। ये बदलाव का स्पष्ट संकेत है। अगर इसको कोई नहीं पढ़ रहा है तो भगवान ऐसी ही सद्बुद्धि उनको दे, हम लोगों की शुभकामनाएं। ठाकुर जी, लौकुश की पार्टी कही जा रही थी जदयू, उसी से निकल करके उपेंद्र कुशवाहा आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हक हिस्सा नहीं मिल रहा इसलिए हम जाएंगे। तो लौकुश की पार्टी में एक राजपूत समाज से आकर के आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बात है कि अब जनता दल तो समाप्त है, उसका तो नामकरण उपेंद्र कुशवाहा जी ने रख दिया है जनाजा जनता दल, इसलिए उनकी बात। नया कमेटी बना है तो कमेटी न देखते हैं, रालोसपा के लोगों को रोक रखा जाएगा कि हौ दिया जाएगा, हौ पद दिया जाएगा, हौ पद। हम भी पढ़े हैं जी। तो जो कमेटी बनी है वो कमेटी के सारे लोगों को, सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है, जिसके भी साथी को बनाए, सब पुराने साथी हैं, सब लोगों को बधाई। उनमें नाम नहीं पढ़े हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, वो कहीं नहीं, हम 6 बार पढ़े, नीचा से पढ़े, ऊपर से पढ़े, चश्मा साफ किए, बीच में पढ़े, दोग में पढ़े, इन्ने पढ़े, ओन्ने पढ़े, तब दिमाग में आया कि वो उपेंद्र कुशवाहा जी बताए थे कि झुनझुना है। तो या तो झुनझुना देने वाला कोई नहीं भेट आया है, और नहीं तो कोई ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं। दोनों में से कोई एक बात होगी तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष वाला न देखे। आपने एक और बात कही थी ठाकुर जी, मुझे याद आ रहा है कि दूसरे चरण की यात्रा जब शुरू हो रही थी तो आपने कहा था कि 76 लोगों की लिस्ट है जो एमएलसी बनना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा वाली जगह। तो लक्ष्मी कुशवाहा मुजफ्फरपुर वाले कहते हैं कि हमारा हो गया है फाइनल, तो 76 का, तो बाकी सब लोग पीछे छूट गए ना। ये नाम कहाँ से आया? मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता है, उन्होंने हमसे बताया था कि हमको सिग्नल मिल गया है, सब कागज पत्र जमा कर गया है। वो गाय घाट के रहने वाले हैं, जनता दल जौ के साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा हो गया है। तो बाकी 75 का क्या होगा? अब वो जाने 75, जाने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जाने जनता। आप लोग जाल बिछा दिए हैं इसका मतलब? ना हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोग अपना काम में लग गए, नई पार्टी राष्ट्रीय लोग जनता दल बन गई, वो लोगों के बिहार को उम्मीद का। और इस पर बात करिए कि जो नमन यात्रा के समापन में कुर्था का जो कार्यक्रम था, उससे पहले हमारा एक सवाल होगा आपसे।
कि आप लोग जो लगातार 2 चरण में यात्रा किए, 20 तारीख को आपकी यात्रा ख़त्म हुई, 21 तारीख को आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही। जब कुर्था में आप लोग वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ मीटिंग कर रहे थे, वहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पुरानी बातों को दोहराया। एक तरफ जहाँ लौकुश की पार्टी कही जाती है, वहीं सवर्णों पर आप लोग डोरा डाल रहे हैं। मेरा सवाल इसीलिए था कि आप लौकुश की पार्टी में आप क्या कर रहे हैं? तो जब उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हैं तो क्या आशा बंधती है क्या सवर्ण समाज को कि वो उधर जाए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी बात कही जी। जातीय व्यवस्था सच्चाई है, और यह बात भी सही है कि हम राजपूत परिवार से आते हैं और हमको गर्व है इस बात का। और उसमें भी हम कौन राजपूत है जो आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन मोर्चा के समय से राजनीति शुरू किया। जी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जारी किया जी। और देश में जो एक आंदोलन चला, उस समय मैं छात्र जनता दल का मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष रह करके मंडल की लड़ाई में सामाजिक न्याय के लोगों के साथ रहा और बीपी सिंह का प्रसारण सुना था जी। कि हमारे एजेंडा में था अगर इसको हम लागू नहीं करते तो देश के पिछड़े, अति पिछड़ा और दलित कहते कि राजपूत का बच्चा भी वचन देकर के मुकर गया। तो दिमाग में था हम लोगों का, हम लोग वो राजपूत हैं कि श्री बीपी सिंह ने देश के जनता के सामने, पिछड़ों के सामने जो कमिटमेंट किया है उसको लागू किया है, तो इसको धरातल पर भी अपने पिछड़े शोषित भाइयों के साथ रहे। तो आप लोग तकलीफ तब होती है, आप लोगों को तो शोषित कहा ही जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ तब होती है जब एगो पार्टी जब बहुत व्याकुल है कि कखनी सत्ता पर छड़प के चढ़ जाए। अब कभी उनको लाभ मिला था। आरक्षण विरोधी आंदोलन में क्या हुआ? सवर्ण जाति के कुछ नेताओं को बैकडोर से ताकत देकर के रोड पर उतारा गया जी। उसी प्रकार से फिर एक बार प्रयास हो रहा था कि किस प्रकार से अगला पिछड़ा की लड़ाई करें जी। तो भाई उस समय पीड़ा होती है कि जब आप जाति के आधार पर गाली देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस पर विराम लगाने के लिए और बिहार के सजग लोगों के लिए कहा कि नहीं, इसके जात से जोड़ के मत देखिए। जगदेव बाबू ने जब कहा था 40 साल पहले नारा लगाया था जी। उस समय शोषक और शोषित की परिभाषा निश्चित रूप से कुछ और था जी। आज 40 वर्ष में दृश्य बहुत बदला है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें प्रायः अगर उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो रहा है तो बिहार में राजपूत हो रहा है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। और उस कड़ी में सत्ता उनके हाथ में थी, सवर्णों के हाथ में थी, इसमें कोई बात नहीं जी। कोई दोमत नहीं। खेती हमारे हाथ में थी जी। जमींदारी भी थी जी। लेकिन अब जमींदारी की बात करिएगा और श्री बाबू को याद नहीं करिएगा तो ये बेईमानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जमींदारी उन्मूलन को खत्म करने वाले भी तो श्री बाबू सवर्ण हम लोगों के एक तरफ मंडल कमीशन लागू करने वाले, मंडल कमीशन लागू करने वाले भी तो बीपी सिंह है। आ सूत के उठिया एक बेर हाँक दीजिए कि एकदम हमारी संख्या है तो आप हमको गाली दे दीजिएगा। गाली देकर के वोट के ध्रुवीकरण के लिए आखिर आप क्या कर रहे हैं उस पिछड़े समाज के लिए भी? अगर पिछड़ी जाति के लोगों के, अति पिछड़े दलितों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें सवर्ण जाति के लोग भी खाद बनने का काम किए हैं। सवर्ण में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, हम लोग जैसे छोटे नौजवान हुए हैं जो उस आंदोलन में साथ रहे हैं और आरक्षण विरोधी आंदोलन में आरक्षण विरोधी अपने संबंधियों मित्रों से लड़ते रहे हैं और चक्कर छाप के सामाजिक न्याय का झंडा लेकर के बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में थामे रहते थे कि हम लोग जनता दल के लोग हैं, बीपी सिंह के विचारधारा को लाएंगे सड़क पर। गाली भी सुनते थे तो अपना समाज से भी गाली सुने और आपसे भी गाली सुने, यही इंसाफ है। इसी को उपेंद्र कुशवाहा जी ने चैलेंज किया है कि आप जात के आधार पर नहीं कर सकते, शोषक और शोषित की परिभाषा नहीं बदल। 32 साल से आपका राज है, आप अभी तक अभी शोषित हैं। महाराज ये कोई बात हुआ? लगातार जब से वो पार्टी बनाया तब से इस बात को रिपीट कर रहे हैं। जदयू में रहते हुए भी उन्होंने कई बात चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने उचित बात बोला है और बिहार के लोग उनके इस विचार को स्वीकारे हैं, स्वागत किए हैं और इस पर परिचर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ जातीय समीकरण को लेकर के कई पार्टियां हैं, आपको भी कहा जा रहा था पार्टी बनने से पहले कि आप लौकुश समीकरण की पार्टी बनाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद ये पार्टी जो आप लोगों ने आरएलजेडी बनाई है, ये पार्टी सबके लिए, सबके हित की बात करेगी? देखिए, पार्टी सबके हित के लिए है। उपेंद्र कुशवाहा कुल में पैदा किए हुए हैं लेकिन नेता सबके हैं। जी।
उनके कार्यशैली में कोई भेदभाव नहीं, और उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको मिलेगा हिस्सा। वो चाहे अगड़ी जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, हमारे मुसलमान भाई हैं, सब लोगों का हिस्सा मिलेगा। और सब लोगों को लेकर के एक नया बिहार का संकल्प है और उसको बनाया जाए। तो अब आप लोगों की लड़ाई किससे है? नीतीश कुमार न प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, न तो खीस में ना बोलता है, लोग ना बोलता है कि रखिए झोरा हमको ना चाहिए, लड़ाई झोरे के लिए होती है। तो रखिए किताब नहीं चाहिए, रखिए मोबाइल हमको नहीं चाहिए। आज तो लड़ाई मोबाइल कल ही पीठ ठोके हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव का कि हम न पीएम बनेंगे और न तेजस्वी सीएम बनेगा। बड़ा बढ़िया बात तेजस्वी यादव का है, तो फिर लड़ाई किस बात की? आप लोग बैठिए जाकर के कुर्सी पर। ये तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्णय ने, आप सोचिए ना कि जब से उपेंद्र कुशवाहा जी डील किया है सार्वजनिक करिए, तब से बोलती बंद हो गया कि इनको बढ़ाना है। उसके पहले तो वे बोलते कहीं उसी का समय क्यों नहीं बोले? जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे बढ़ाना है, तो उस घड़ी बोलते कि हमको न बढ़ना है, बिल्कुल, तब ना होता बात। अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी का अभियान आई, जन सैलाब जो उमड़ रहा है उसका प्रतिफल, व्यक्ति कोई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के लोगों ने जो ताकत दिया है उसका रिजल्ट है। अभी और देखिए आगे आगे क्या होता है। 32 साल के शासन को आप लोग चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, 32 साल का शासन, जब कह दिए कि अभी ये आगे रहेंगे जी, वही ना बोले हुए हैं। लगता है कि बदलाव होगा। संकेत जनता तो दे दिया जवाब, एमएलए एमपी से होता है। एमएलए एमपी कौन है? जनता ना बनाती है। बिल्कुल, तो जनता तो सड़क पर उसे उतर गई है एकदम। जो लोग हम लोगों को एक चैलेंज करते थे कि सिन्हा लाइब्रेरी में 300 लोग में क्या निर्णय होगा, वो नहीं देखे कि 1,000 के गाड़ी का काफिला। कौन ऐसा नेता है आज तक जो जिसके पीछे इतना हुजूम खड़ा रहा? 12 बजे रात में माला लेकर के रोड पर खड़ा है अति पिछड़ा जमात के लोग, धानुक जमात के लोग हर जगह पर। डरा रहे हैं आप लोग? डरा नहीं रहे हैं, हम लोग उत्साहित हैं कि जनता अवसर देगी कुछ नया करने का। भाजपा के साथ संबंध आप लोगों का अच्छा है, मधुर होता जा रहा है। भाजपा के कृपा के बिना तो लालू जी भी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उसके से जब सटता है लोग तो कहता है कि राष्ट्रवादी है, और हटता है तो न जाने कौन कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, अब अभी जो बोल रहे हैं आज जनता वही में मशगूल है। घेर के पूछे तब ना लोग से कि भाई इतना दिन काहे खीर पूरी जोड़े खाए, जब भी गड़बड़ था तो हटते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये तो सब लोग सुनते सुनते लोग उता गया हुआ है। भाजपा राष्ट्रवादी है और उसका नेतृत्व देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, विश्व स्तरीय पर उनकी छवि। तो ये थे ठाकुर धर्मेंद्र जी, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी बातें हुई है, और ख़ास करके जिस आइडियोलॉजी को इन्होंने रखा है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी की आइडियोलॉजी है कि सबको साथ लेकर के चलना है, सिर्फ लव कुश तक ही सीमित नहीं रहना है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये किस रास्ते पर जाते हैं, क्या जो ये वादा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उस पर खरा उतरते हैं। हमारी ये कमेंट्री लगातार जारी रहेगी और इनको भी समय समय पकड़ कर हम लाते रहेंगे। जो बातें आप लोगों के सामने रखे हैं, खूंटा ठोकते हैं कि नहीं ठोकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही। अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी जवाब निश्चित रूप से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।